जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, इनके पद कमल यदि हमने पकड़ लिए तो इस भवसागर से हम आराम से पार हो जाएंगे। प्रभु की कृपा से कोई भी संकट जीवन में आए तो उस संकट से भगवान हमें हाथ पकड़कर निकाल लेंगे। जीवन में कोई भी समस्या हमें समस्या ही नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा मन शांत रहेगा। और मन को शांत रखने के लिए, मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन किसी भक्त की संगत, सत्संग अवश्य करना चाहिए। भगवान के बारे में श्रवण अवश्य करना चाहिए, और जो भी श्रवण करें उसका चिंतन मनन भी करें, भगवान का नाम जप भी करें। उससे हमारा मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो हमारे मन में सुविचार ही सुविचार आ जाएंगे, कुविचारों का लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए मन की स्वच्छता भी तन की स्वच्छता की तरह आवश्यक है। आत्मा की खुराक है भगवान नाम का चिंतन व कीर्तन। इसलिए शरीर की खुराक के साथ हमें आत्मा को भी खुराक देनी चाहिए। आइए ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं, जो भगवान की भक्त होती है और जिसके संगत से भगवान की कृपा से उस गांव के सभी लोग उसी की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है कृष्णा बाई की। अवश्य सुनिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। एक गांव में कृष्णा बाई नाम की बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णा बाई रोज़ फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती, घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश। कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया। कल सपने में कान्हा आए थे और कहा कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपने कान्हा की मूर्ति ली, सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने वाली थी। उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर वह बेचैन हो गई, तड़प गई। मुझसे भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोंपड़ी की तरफ भागे। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। बाई ने झोंपड़ी में से तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। बाई ने कहा, अच्छा चल अब गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया। अरे यह जैसे ही सीमा पार हुई, पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई इस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।